स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। सुपरवाइजर एएसआई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उनको हमने 2 दिन का समय दिया है कि जहाँ जहाँ पे हमने उनको पॉइंट आउट किया गया है उन सभी जगहों पे मलबा उठना चाहिए और जो भी कचरा है उसका भी निपटान करना चाहिए। तो हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो डीसी साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं अब उनको घर बैठा दिया जाए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज नजफगढ़ डीसी संतोष कुमार जी पहुंचे हैं महावीर एनक्लेव में और 1 अगस्त से लगातार जो है वो मेगा स्वच्छता अभियान जो है वो चल रहा है और आज महावीर एनक्लेव की गलियों का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो कैसी है। तो हम बात करेंगे डीसी संतोष कुमार राय जी से और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर मौजूद हैं, निगम पार्षद अजय राय जो है वो भी मौजूद है। तो उनसे सभी बात करेंगे इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और डीसी के द्वारा जो यहाँ पर विजिट की गई हैं उसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। तो फिलहाल हम आपको इस अभियान में लिए चलते और देखते कि कहाँ कहाँ पर जो दौरा है वो किया जाता है। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी के कार्यालय पर इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सफाई कर्मचारी मौजूद हैं और डीसी संतोष कुमार यहाँ पर पहुँचे हैं और आज वो महावीर एनक्लेव का दौरा करने वाले हैं और देखेंगे कि वहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो कैसी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। डीसी संतोष कुमार यहाँ पर मौजूद हैं, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर मौजूद है, पार्षद अजय राय भी यहाँ पर मौजूद है। मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद। तो देखिए यहाँ पर मौजूद सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वच्छता की शपथ जो है वो ली गई है और अब डीसी का जो दौरा है वो महावीर एनक्लेव के लिए शुरू हो चुका है। तो पूरा जो दौरा है वो हम आपको दिखाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि क्षेत्र में जो है वो क्या क्या समस्याएं हैं, कहाँ पर जो है वो कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, कहाँ पर सड़कों पर जो गंदगी है वो नज़र आएगी। तो देखिए डीसी संतोष कुमार, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, निगम पार्षद अजय राय के साथ क्षेत्र की जो जनता है वो भी यहाँ पर इस मार्च में कहूँगा इस स्वच्छता अभियान में जो है वो शामिल है। तो देखिए अभी हम राम जोड़ी मंदिर के पास पहुँचे हैं और यहाँ पर जो डीसी संतोष कुमार जी है उनके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो अधिकारियों से यहाँ पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस सफाई व्यवस्था के बारे में जो चर्चा है वो लगातार चल रही है कि किस तरह की जो सफाई व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था के क्या हालात है। आप देख सकते हैं कि राम जोड़ी यहाँ पे मंदिर पड़ता है और उसके सामने नाला है और नाले के आसपास जो है वो हर तरह आपको
गंदगी ही गंदगी जो है वो देखने को मिलती है। तो लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर जो डीसी संतोष कुमार जी हैं उनसे शिकायत करते हुए भी नज़र आएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो शिकायत व्यवस्था है वो है। और बताया गया कि यहाँ पर जो कूड़ा पड़ा हुआ है रात के समय में इसको जो है वो साफ़ किया गया था, क्योंकि जो डीसी का विजिट है वो यहाँ पर होने वाला था, नहीं तो यहाँ पर कूड़े के जो बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो यहाँ पर नाले के किनारे पर लगे होते हैं और यहाँ पर किसी तरह का डस्टबिन है वो भी नहीं रखा जाता। डीसी साहब की है, विधायक जी की है, मेरी है, ये आए दिन प्रॉब्लम होती है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा जो आपके सुपरवाइजर हैं और काले राम जी, बिल्कुल देखिए ये जगह जगह पे मैं एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं और ये कूड़ा नहीं उठता है। और पूरे एरिया का अगर सर्वे कराया जाए तो जगह जगह कूड़ा मिलेगा। इसकी वजह यह है कि सुपरवाइजर एएसआई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर्मचारियों पे थोप देते हैं। इनको आप लोगों को मोटरसाइकिल से राउंड लेना चाहिए कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। पार्षद अजय राय को आपने सुना क्या कहा उन्होंने, तो ये देखिए ये है महावीर इनक्लेव की गलियों का हाल। सेक्टर 1 पेट्रोल पंप के पीछे रामजोड़ी मंदिर के पास ये सड़कें हैं। यकीन करना मुश्किल है कि ये सड़कें हैं। ये देखिए सड़कों पर किस तरीके से जो है वो गंदगी फैली हुई है और यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट नज़र आती है। ये देखिए तो डीसी संतोष कुमार जी जो है वो यहाँ पर लगातार इस महावीर इनक्लेव क्षेत्र में जो है वो अपना दौरा कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर एक एमसीडी का पार्क है उसमें भी वो दौरा करने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ पर डीडीए का एक कम्युनिटी सेंटर है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से जो है वे कम्युनिटी सेंटर जो है वो पूरी तरह से नशेड़ियों का अड्डा जो है वो बन चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डीडीए के कम्युनिटी सेंटर की क्या हालत है। तो फिलहाल अब हम पावर हाउस की तरफ पहुंच चुके हैं। डीसी साहब जो है वो पावर हाउस पहुंचे। पावर हाउस के बाहर आप देख सकते थे किस तरह से मलबे और गंदगी का जो ढेर है वो लगा हुआ यहाँ पर आपको नज़र आएगा। 1 अगस्त से मेगा स्वच्छता अभियान जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन महावीर इनक्लेव में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी असर जो है वो दिखाई देता है। नाले के पास की अगर हम बात करें, देखिए जहाँ से डीसी सर निकल रहे हैं वहीं से आप देख पाएंगे नाले के पास भी जो है वो हर तरफ गंदगी नज़र आएगी। तो महावीर इनक्लेव की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा हो चुकी है मैं ये कहूँगा। और हर जगह मलबे के, कूड़े के, गंदगी के जो ढेर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए जो वो नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल का जो नज़ारा है वो महावीर इनक्लेव में सफाई की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो छठ घाट के सामने का नज़ारा है महावीर इनक्लेव। आज हमारे साथ हमारे नजफगढ़ जोन के डीसी साहब, सभी अधिकारी, एचओडीज और डीडीए, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, बीएससीएस सभी अधिकारी हैं फील्ड पे। महावीर इनक्लेव में सीवर और पानी रुका हुआ है काफ़ी लंबे समय से, एक डिजास्टर जैसी पोजीशन हो रखी है। तो और सफाई की व्यवस्था को लेकर पूरे महावीर इनक्लेव वार्ड का दौरा रखा गया है। कौन कौन से डिपार्टमेंट सर शामिल हैं? सभी डिपार्टमेंट्स हैं इसमें, पीडब्ल्यूडी, फ्लड, जल बोर्ड, एमसीडी, सभी जो प्रशासनिक तौर पे जो काम करते हैं, सिविक एजेंसी जितनी भी हैं। तो मुख्य समस्याएं सर क्या क्या मिली? समस्याएं ये वाटर लॉगिंग है, बहुत जगह बरसात ज़्यादा होने की वजह से सीवरेज की प्रॉब्लम है। जैसे छठ घाट में पानी भरा हुआ है, मच्छर पैदा होंगे, सैनिटेशन की है, मलबा पड़ा हुआ 2-3 दिन महीने से, सफाई को लेके है। इन चीज़ों को लेके आज डीसी साहब के साथ पूरा रखा गया। निर्देश दिए हैं, उनको 2 दिन का टाइम दिया गया है और फ्यूचर में अगर ऐसा होगा तो डीसी साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं अब उनको घर बैठा दिया जाएगा। डीसी साहब क्या कुछ समस्याएं आज नज़र आई हैं यहाँ पालम में, महावीर इनक्लेव में? देखिए जो पूरी दिल्ली में अभी दिल्ली को कूड़े से आज़ादी का अभियान चल रहा है, तो उसी के मद्देनज़र हम हर एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी हो या वार्ड्स में हम जाते हैं। तो आज माननीय विधायक जी और माननीय पार्षद जी के नेतृत्व में हमने महावीर इनक्लेव एरिया का दौरा किया है। तो हमने पाया कि जो भी कमियां आज रह गई थी, जैसे कहीं पे डेमोलिशन हो गया है, उसका मलबा नहीं उठा है, कहीं कहीं भी ऐसी जो गंदगियां हैं खास के नाले के साइड में वो पड़ी हुई है। तो हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जब अभियान चल रहा है तो एटलीस्ट अभी ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए थी। तो उनको हमने 2 दिन का समय दिया है कि जहाँ जहाँ पे हमने उनको पॉइंट आउट किया गया है उन सभी जगहों पे मलबा उठना चाहिए और जो भी कचरा है उसका भी निपटान करना चाहिए। तो एमसीडी का ढीलापन कहीं नज़र आया है? क्योंकि जगह जगह कूड़े के अंबार भी मिले हैं, जगह जगह गंदगी भी मिली है।
देखिए, ये एक्चुअली अनऑथराइज कॉलोनी का एरिया है। हाँ। और आप जानते हैं कि यहाँ पे रोड भी चौड़ी नहीं है। हाँ। कई सारे जो सिविक कम्युनिटीज होती है उसके लिए हमारे पास लैंड नहीं होता है। जैसे FCTS के लिए लैंड हो गया, ढलाव के लिए लैंड हो गया। उसमें क्या होता है कि जब एमिनिटीज़ नहीं होने से पब्लिक के पास भी क्या होता है, ऑप्शन होता है, कहीं वो फेंक देते हैं। जी जी। तो उसके वजह से हमें जगह जगह पे हमें कूड़ा देखने को मिलता है। तो हम वही भी कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत में भी हमने माननीय विधायक जी से हमने बात किया और उनसे भी हमने आग्रह किया। वो भी चाहते हैं कि हर एक वार्ड में FCTC कम से कम एक हो। तो जब FCTC हमारे पास आ जाएगा तो कूड़ा को रखने के लिए एक जगह होगी। तो फिर जो जगह जगह आज हमने जो कूड़ा दिखा है वो नहीं दिख पाएगा। तो हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन साथ में हम लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं कि कैसे हर एक वार्ड में एक से ज़्यादा FCTS बनाएं लैंड लेके। और इसीलिए माननीय विधायक जी के आग्रह पे सभी एजेंसियां साथ में हैं। जैसे जो मेन लैंड ओनिंग एजेंसी होती है, PWD है, DDA है, तो सभी लोग साथ में हैं। तो जहाँ जहाँ भी हम लैंड आइडेंटिफाई करेंगे, अगर दूसरी एजेंसी की लैंड होती है तो उनसे भी लैंड लेके हम FCTS बनाएंगे, ताकि जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट है उसका जो निपटारा है हम अच्छे से कर सकते हैं। महावीर इनक्लेव में लगातार जो है वो देखिए DC संतोष कुमार राय, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी और पार्षद अजय राय जो है उनका DC के साथ आज दौरा जो है वो हुआ है महावीर इनक्लेव की गलियों में। और कई जगह जो है वो नाली का गंदा पानी सड़कों पर भरा मिला है, सड़कों पर कूड़े के जो ढेर हैं वो लगे मिले हैं। तो इनका जवाब जो है वो विधायक कुलदीप सोलंकी और DC संतोष कुमार राय जी ने जो है वो हमें दिया है कि कैसे जो है वो यहाँ से सफाई की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, महावीर एन्क्लेव।